हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है जेके क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे गुजर प्रत्यार अग्निकुल के। आज हम पढ़ेंगे गुजर प्रत्यार वंश। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रत्यार थे। अग्निकुल, अब पिछले पढ़ा था उत्पत्ति, उसमें था अग्निकुल। उसमें राजपूतों से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे वो प्रत्यार थे, जो गुजरों की शाखा से संबंधित होने के कारण से इतिहास में गुजर प्रत्यार कहलाते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम गुर्जर जाति का अभिलेखित रूप से उल्लेख हुआ मिलता है। सर्वप्रथम गुर्जर जाति का अभिलेखित रूप से उल्लेख मिलता है, वो उल्लेख मिलता है बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के एहलोलबी के अभिलेख से। सर्वप्रथम गुर्जर जाति का सर्वप्रथम गुर्जर जाति का अभिलेखित रूप से उल्लेख होता है, वो होता है बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के एहलोल अभिलेख से। और इनका शासन उत्तर पश्चिम भारत में 6वीं से 12वीं शताब्दी तक 6वीं से 12वीं शताब्दी शासन कब तक रहा था? उत्तर पश्चिम भारत में रहा था, और ये रहा था 6ठी से 12वीं शताब्दी तक। ठीक है, 6ठी से 12वीं सदी तक द्वारपाल की भूमिका निभाई थी भारत में। ठीक है, इनके युद्ध लड़े थे, उनमें जीत हासिल की थी, द्वारपाल कहा जाता होगा। गुर्जर प्रत्यार नाम और उसकी उत्पत्ति। भाई, गुर्जर प्रत्यार नाम क्यों रखा है, इनके नाम और उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में नया वंश स्थापित होता है, उसे गुर्जर प्रत्यार कहते हैं। 6ठी शताब्दी में द्वितीय चरण में नया वंश स्थापित होता है, उसे गुर्जर प्रत्यार कहते हैं। नीलकुंड, राधनपुर, देवली, करहाट शिलालेख में प्रत्यारों की गुर्जर कहा जाता है। नीलकुंड, राधनपुर, देवली और करहाट शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाता है। स्कंद पुराण में पंच द्रविड़ों में गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। मंडोर के प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखा थी। कितनी? 26 शाखा थी। उनमें से सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण मंडोर कहाँ के थे? मंडोर के। ठीक है, अब बात आती है आपकी मंडोर प्रतिहारों के शिलालेख। ठीक है, 2 ककुक के शिलालेख मिले हैं, 3 मिले कुल, और 1 बाऊ का शिलालेख मिला है। जो जोधपुर शहर का कोटे का शिलालेख कहते हैं, वो शहर 837 ईस्वी का है। और ककू का शिलालेख के अनुसार, या उसे घटियाला का शिलालेख कहते हैं उसे, जो 861 ईस्वी में मिला था। ठीक है, अब घटियाला शिलालेख, ककू का शिलालेख के अनुसार हरिश्चंद्र नाम ब्राह्मण, जो प्रतियों का गुरु था, इसकी 2 पत्नियां थी, ब्राह्मणी और क्षत्राणी। मतलब हरिश्चंद्र को संस्थापक है। संस्थापक क्या है? संस्थापक है। समझ गए होंगे आप, संस्थापक है। ठीक है, हरिश्चंद्र को हम कह सकते हैं आपके संस्थापक। ठीक है, अब बात आती है रानियों की। 2 पत्नियां हुई थी, एक थी ब्राह्मणी, एक थी ब्राह्मण थी, एक थी क्षत्राणी, क्षत्रिय थी। ब्राह्मणों से जन्म हुआ प्रतिहारों का जन्म ब्राह्मण प्रतिहार, और उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। अब क्षत्रिय प्रतिहार थे, उनको 4 पुत्र थे, भोज, भट्ट, कक, रजील और दह। चारों ने मिलकर मंडोर जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, हरिश्चंद्र जी 6ठी शताब्दी का था। तीसरा पुत्र था रजील। मंडोर की वंशावली प्रारंभ होती है। संस्थापक
संस्थापक कौन है? हरिश्चंद्र है। ये बताइए। रजिल के बाद उसका पुत्र नरभट्ट शासक हुआ। वीरता के कारण उपाधि थी पल्लोपली। उसके बाद में आता है नागभट्ट। नरभट्ट का पुत्र था नागभट्ट। राजधानी मेड़ता को बनाई थी, मंडत कुमार कहते हैं। रानी थी जजिया देवी। इसके दो पुत्र हुए थे, तात और भोज। नागभट्ट जिसने मेड़ता को राजधानी बनाई थी, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तात और भोज, लेकिन फिर भी जजिया देवी थी और तात और भोज याद रख लेना, इसमें किया जाता है। उसके बाद नागभट्ट के बाद क्रम से तात, भोज, यशोवर्धन, चंदुक शासक हुए थे। उसके बाद एक शासक बना था छोटा सिलुक। कौन बनता है? सिलुक शासक बनता है। वंश का 10वां शासक था और सिलुक शासक बनता है। ये वंश का 10वां शासक था। वल देश को अपनी सीमा को बढ़ाया था। वल देश में अपनी सीमा को बढ़ाया था और वल के शासक भाटी देवराज को युद्ध में हराया था। वल देश में अपनी सीमा बढ़ाया और वल देश के शासक था भाटी देवराज, उसको युद्ध में हराया था। उसके बाद था बाउक। जोधपुर प्रशस्ति 837 ईस्वी मंडोर के विष्णु मंदिर में लगवाया था। जोधपुर प्रशस्ति 837 ईस्वी मंडोर के विष्णु मंदिर में लगवाया था। अब उसके बाद होता ककूक प्रतिहार 818 ईस्वी में। विक्रम संवत 861 ईस्वी। दो शिलालेख थे ककूक के, ठीक है। गटियाला शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध गटियाला मंडोर में जय स्तंभ का निर्माण करवाया था। न्यायप्रिय और प्रजापालक बताया गया है। ककूक को न्यायप्रिय और प्रजापालक, ये है ना, इसको गटियाला शिलालेख के अंदर इसको क्या होता है, गटियाला शिलालेख के अंदर न्यायप्रिय और प्रजापालक बताया था, ठीक है। और गटियाला मंडोर में ककूक ने गटियाला और मंडोर 2 में जय स्तंभ का निर्माण कराया था ककूक, ठीक है। ककूक तक जोधपुर प्रतिहारों की श्रृंखलाबंद वंशावली। बाउक का जोधपुर प्रशस्ति में अभी आता है कि ककूक का ना उस तक का जोधपुर प्रतिहारों की श्रृंखलाबंद एक वंशावली हुई थी। वो कहाँ से प्राप्त हुई ये बताना चाह रहा है। ये है कि बाउक का जोधपुर प्रशस्ति में कुक्कू का शिलालेख गटियाला से मिलती है। मतलब जोधपुर के शासन में जो प्रतिहार है उनका श्रृंखलाबद्ध अगर इतिहास देखा जाए तो शुरू से प्रारंभ से मिलता है और ये ककूक तक मिलता है, ठीक है। और ये ककूक तक मिलता है, ये किस किस में मिलता है? एक तो बाउक का जोधपुर प्रशस्ति, एक गटियाला, 2 के अंदर मिलता है, ठीक है। मंडोर का गढ़ इंदा शाखा के प्रतिहारों ने परिहार हमीर से तंग आकर राव वीरम के पुत्र राव राठौड़ चुंडा को 1995 ईस्वी में देश में दे दिया था, ठीक है। 1395 में 1395 ईस्वी में 1395 में देश में दिया था, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, और हम अगला वीडियो ला रहे हैं जल्दी, इसलिए बने रहना हमारे यूट्यूब चैनल पर, जेके क्लासेस पर। थैंक यू।